Now class 5th students, we will do exercise 5th A. So take out your maths register and your maths book. So let's start. In your maths register, first you will mention the date here. The date of today is 15/6/20, and then you will write here chapter number 5, and the chapter name is multiples and factors. You will underline the heading, and here you will write exercise 5th A and underline this heading. Now question number 1, fill in the blanks. In your book you will see fill in the blanks. Question A, B, C, D are given here and empty places are given here. You will read the question carefully and then you will fill in the blanks. So question number A, we will read 2 multiply by 5 multiply by 7 is equal to 70. So 70 is a multiple of dash 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 and dash apart from 1 and 70 itself. यहाँ एक मल्टीपल दिया है 2 multiple 5 multiple 7 is equal to 70. तो हमें बताना है 70 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 70 किस किस नंबर का मल्टीपल्स होगा वो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 और 70 को छोड़कर. सो इन नोटबुक यू विल राइट द क्वेश्चन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2 multiple 5 multiple 7 is equal to 70. सो 70 इज़ अ मल्टीपल ऑफ, तो 70 स्टूडेंट जिसकी टेबल में आता होगा वो उसका मल्टीपल्स है. सो सबसे पहले 2 की टेबल में 70 आएगा. देन 5 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 70 आएगा उसमें. देन 7, 2, 5 और 7 तो यहाँ से हमें मिल गए. देन उसके बाद 14 की टेबल में 70 आएगा, 35 की टेबल में 70 आएगा एंड 10 की टेबल में 70 आएगा. सो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 2, 5, 7, 14, 35 एंड 10. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेल. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर बी. द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 आर डैश एंड डैश. 2 और 3 के हमें कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं, पहले दो फर्स्ट 2. सो 2 के मल्टीपल्स हम लिखेंगे, 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे. उन्हें लिखने के बाद हमें पता चलेगा कि दोनों में जो फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स आएंगे वो 6 और 12 होंगे. 2 3 जा 6 एंड 4 3 जा 12. सॉरी 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6. तो सबसे पहले तो 6 हो गया. उसके बाद 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12. सो 12. सो 6 और 12 2 और 3 के फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स हो गए. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. 91 इक्वल्स टू 7 multiple 13. सो 7 and 13 आर डैश ऑफ 91. 91 जो है वो 7 और 13 का फैक्टर है. सॉरी 7 and 13 जो हैं वो 91 के फैक्टर हैं. 7 and 13 91 के फैक्टर हैं और 91 जो है वो मल्टीपल्स है 7 और 13 का. तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा फैक्टर्स, बिकॉज 7 and 13 आर फैक्टर्स ऑफ 91. नाउ क्वेश्चन नंबर डी. 6 and 18 आर फैक्टर्स ऑफ 108. 6 और 18 फैक्टर्स हैं 108 के. सो 108 इज डैश बाय 6 and 18. 6 and 18 से 108 डिविजिबल हो सकता है, तो यहाँ आएगा डिविजिबल. फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे हम डिविजिबल. यू विल डू लाइक दिस ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 2. द क्वेश्चन नंबर 2 इज part A, B, C, D are given here. So question number we will do part A of question 2. Write the first 4 multiples of 7. हमें first 4 7 के multiples लिखने हैं. तो in your maths register you will write the question A of question 2. Write the first 4 multiples of 7.
सो 7 के हमें फर्स्ट 4 मल्टीपल लिखने हैं, तो 7 की टेबल को हमें 4 टाइम लिखना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28. So answer is 7, 14, 21 and 28. These are the first 4 multiples of 7. Now question number B. Write the 4 largest 2-digit multiples of 5. हमें 4 largest 2 digits multiples लिखने हैं 5 के, तो वो होंगे 95, 90, 85 और 80. हम जब टेबल पढ़ेंगे 5 की तो ये 4 मल्टीपल्स ऐसे निकलेंगे जो लार्जेस्ट होंगे 2 डिजिट मल्टीपल्स 5 के. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. राइट द 4 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 11. यहाँ हमें 4 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट के मल्टीपल्स लिखने हैं 11 के, तो वो होंगे आंसर में 110, 121, 132 एंड 143. Now question number D. Write the multiples of 13 that are between 100 and 150. हमें 13 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 100 और 150 के बीच में हो. सो हमें 13 की टेबल को पढ़ना है और 100 के बाद के 150 से पहले वाले मल्टीपल्स लिखने हैं, तो वो होंगे आंसर में 104, 117, 130 and 143. Now we will move question number 3. The question number 3 is take the multiples of the colored number. यहाँ हमें पार्ट A, B, C दिए हैं और एक अलग से डिजिट दिया है जो कलर्ड है, और यहाँ कुछ नंबर्स दिए हैं. हमें मल्टीपल्स पे टिक लगाना है, इन मल्टीपल्स पे टिक लगाना है जो कलर्ड. टिक द मल्टीपल्स ऑफ द कलर्ड नंबर. कलर्ड नंबर के मल्टीपल्स पे टिक लगाना है. So in your notebook you will write the question number 3 part A 8 के हमें यहाँ कुछ मल्टीपल्स दिए हैं, हमें 8 के जो मल्टीपल्स हैं उस पर टिक करना है. सो 16 मल्टीपल्स है 8 का, बिकॉज 8 2 जा 16, तो हम 16 पे टिक करेंगे. देन 47 को छोड़ देंगे क्योंकि 47 8 की टेबल में नहीं आता, सो 47 8 का मल्टीपल नहीं है. देन 64 को टिक करेंगे बिकॉज 8 8 जा 64. देन 98 को छोड़ देंगे क्योंकि 98 8 की टेबल में नहीं आता, सो 98 8 का मल्टीपल्स नहीं है. एंड 112 को टिक करेंगे क्योंकि बिकॉज 8 की टेबल में 112 आता है. बिकॉज 8 का टेबल अगर हम 14 टाइम करें तो 112 आएगा. सो 8 के मल्टीपल्स हो गए 16, 64 एंड 112. इन तीनों पे हम टिक करेंगे. नाउ कलर नंबर इज क्वेश्चन बी 9. सो 9 के मल्टीपल्स हैं 46 नहीं होगा बिकॉज 9 की टेबल में 46 नहीं आता. 81 होगा बिकॉज 9 9 है 81. 38 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 9, सो वी विल लेफ्ट द 38. 99 वी विल राइट द टिक ऑन 99 बिकॉज 9 11 जा 99. 108 we will write the tick on 108 because 108 is the multiple of 9. Now question number C, the colored number is 12, so we will write the tick of multiple of 12. So we will left 25 because 25 is not divisible by 12. We will tick on 60 because 12 5 just 60. We will tick also 72 because 12 6 just 72. 96 we will tick because 12 8 just 96. And 130 we will left because 130 is not divisible by 12. I hope you will understand well. Now we will move question number 4. The question number 4 is write the first two common multiples of 5 and 3. यहाँ हमें स्टूडेंट्स 5 एंड 3 का फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं. तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स लिखेंगे 5 के. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30. नाउ वी विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15,
3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 and 3 10 जा 30. Now we will find out the first two common multiples of 5 and 3. So we can see that 15 and 30 are the first two common multiples of 5 and 3. So we will write here, so first two common multiples of 5 and 3 equals to 15 and 30. This is the answer. Now question B, we will find out the first two common multiples of 4, 6 and 8. So we will write the multiples of 4, 6 and 8, and we can see that the common multiples of 4, 6 and 8 is 24 and 48. So we will write here, so first two common multiples of 4, 6 and 8 equals to 24 and 48. Now we will move question number 5. Write the first three common multiples of part A, 10 and 15. So we will find out the first three common multiples of 10 and 15. So we will write the first multiples of 10, then we will write the multiples of 15, and then we will see that 30, 60 and 90 are the first three common multiples of 10 and 15. So we will write here, so first three common multiples of 10 and 15 equals to 30, 60, 90. This is the answer. Now we will move question number B, 2, 3 and 6. Now we will find out the first three common multiples of 2, 3 and 6. So first we will write multiples of 2, then we will write multiples of 3, and after that we will write multiples of 6. So we can see that 6, 12 and 18 are the first three common multiples of 2, 3 and 6. So we will write here, so first three common multiples of 2, 3 and 6 equals to 6, 12, 18. This is the answer.